सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ने पीएच के बारे में स्टडी किया था, ये अभी केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हार्डनेस, दैट इज़ केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है, हार्डनेस का मतलब होता क्या है बेसिकली कि मतलब अगर हमारा पानी हार्ड है तो इससे क्या होगा, जो हमारा झाग है, जो हमारा फॉर्म है वो कम बन पाएगा। अगर हमारा पानी कम हार्ड है तो हमारा झाग है, जो फॉर्म है वो ज़्यादा बन पाएगा। तो हार्डनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू डिस्ट्रॉय द सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोप। मतलब हार्डनेस कैसी प्रॉपर्टी है, जो कि सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है सोप की, झाग बनाने की प्रॉपर्टी है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है अगर हार्डनेस है तो पानी के अंदर। इट ऑल्सो भी रिफर्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन प्रेजेंट इन द वाटर। और क्या रिफर करती है कि जितने भी हमारे मल्टीवैलेंट कैटायन की प्रेजेंस है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये प्रेजेंट करती है। ओके, तो जो मेरे मल्टीवैलेंट कैटायंस हैं, जैसे कि नाम में पता लग रहा है हमको मल्टीवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होगी, और कैटायंस मतलब पॉजिटिव आयंस। तो जो मेजर मल्टीवैलेंट कैटायंस हैं वो क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और जो माइनर है वो कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया। तो जो मेरे मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसका हार्डनेस होती है, दैट आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो बेसिकली हार्डनेस का मतलब क्या हो गया, प्रेसिपिटेट का बन जाना। ठीक है ना, हार्डनेस क्या हो जाएगी, अगर क्या होगा, जो कैल्शियम है वो किसी कैल्शियम के पॉजिटिव आयन है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, वो नेगेटिव आयन से मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट जो बॉटम में बैठ जाएगा। तो हार्डनेस ऑफ द वाटर इज फर्दर रिफर्ड एज कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड हार्डनेस into two types, carbonate and non-carbonate hardness. What are these? First, carbonate hardness. Hardness due to carbonate and bicarbonate of multivalent cation is referred as carbonate hardness. मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के मल्टीवैलेंट कैटायन का जो हार्डनेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनेट हार्डनेस बोलेंगे। इट विल ऑल्सो बी रिफर्ड एज टेम्परेरी हार्डनेस एज इट गेट इजिली रिमूव्ड ईदर बाय सिंपली बॉइलिंग ऑफ वाटर और बाय एडिशन ऑफ लाइमिनेट। मतलब बेसिकली जो कार्बोनेट हार्डनेस है ये एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है। ये कैसे रिमूव होते हैं, या तो हम उस पानी को बॉयल कर दें या फिर उसके अंदर हम लाइम को ऐड कर दें। देखो जब अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा कोई भी एलिमेंट है और इसके अंदर क्या है, जो आयन है वो क्या है, Y+। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया हमारा Y+, मतलब Y की वैलेंसी कितनी, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला आपको, मल्टीवैलेंट कैटायन। मल्टीवैलेंट मतलब वैलेंसी कितनी, 1 से ज़्यादा, और कैटायन मतलब उसमें आयन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव आयन। उसी के कारण क्या आएगी, हार्डनेस आएगी। ठीक है, जैसे बताया था मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। कैल्शियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ठीक है ना, तो उसके साथ ऐड हो जाएगा मेरा CO3, कार्बोनेट हो गया, या फिर ऑब्लिक में बाइकार्बोनेट आ गया। ठीक है ना, तो मैंने बताया आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपको नेक्स्ट चलते हैं नीचे, आइए देखो यहाँ पर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या बता रखा है कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है रिमूव कैसे होती है, बाय बॉइलिंग। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्या है मेरा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको बॉयल किया, ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, CaCO3 का। इसके बाद सेकंड वन क्या होता था, या तो लाइम मिला सकते हैं, तो लाइम मिला दिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद क्या बन गया, CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन गया। ऐसे अदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कहीं लाइम मिला हुआ है, कहीं बॉयल किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आराम से समझ में जाएगा आपको। जो अदर रिएक्शन दी हुई हैं आपके सामने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद क्या रखना है कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है दैट इज नोन एज टेम्परेरी हार्डनेस, और इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, और इट कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग द लाइमिनेट। ठीक है, सेकंड इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये क्या होती है, हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन इज रिफर्ड एज नॉन कार्बोनेट। मतलब हार्डनेस किसके कारण हो, क्लोराइड के कारण हो, सल्फेट के कारण हो, नाइट्रेट के कारण हो, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, मल्टीवैलेंट कैटायन। कार्बोनेट हार्डनेस में क्या था, कार्बोनेट हार्डनेस किसके कारण थी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस किस कारण होगी, जिसमें कार्बोनेट नहीं आएगा, मतलब क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, लेकिन किसके, मल्टीवैलेंट कैटायन कारण। इट विल ऑल्सो बी रिफर्ड एज परमानेंट हार्डनेस एज इट कैन नॉट बी रिमूव्ड ईदर बाय सिंपल बॉइलिंग और बाय एडिशन और लाइमिनेट। कैसे रिमूव हो सकती है ये, अब ये परमानेंट हार्डनेस है तो ये बॉइलिंग करने से या लाइम मिलाने से रिमूव नहीं होगी। इसके लिए जो टेक्निक हम काम में लेते हैं दैट इज नोन एज सॉफ्टनिंग। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देखो, x की पावर क्या है, Y+ है यहाँ पर। ठीक है, तो y की मतलब क्या, जो भी यहाँ पर आएगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके साथ क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन माइनस, ठीक है, सल्फेट जुड़ रहा है, और क्या जुड़ रहा है, नाइट्रेट जुड़ रहा है। ठीक है ना, मैंने पहले बता दिया, हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस में क्या था, हार्डनेस ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हार्डनेस ऑफ द वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज CaCO3 इक्विवेलेंट
CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन प्रेजेंट इन द वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब क्या है, हार्डनेस ऑफ द वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज CaCO3 इक्विवेलेंट, मतलब जो हम हार्डनेस प्रेजेंट करने जा रहे हैं वाटर की वो एज ए CaCO3 इक्विवेलेंट के रूप में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखो ये स्टैंडर्ड तरीका इसलिए सिंपल है क्योंकि CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 50 हो जाता है। कभी कभार एग्जाम में ये मॉडिफाई कर देगा, मान लो CaCO3 ना दे कुछ और दे दिया, उसने H2SO4 दे दिया, ये MgSO4 दे दिया, तो उस टाइम उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हार्डनेस कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, हार्डनेस कैसे निकालते हैं, तो हार्डनेस एज CaCO3, तो देखो यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसमें क्या है, कैल्शियम, ठीक है, ये आपको दिया होगा एग्जाम में, ये गिवन वेट होगा कैल्शियम का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ये 20 होता है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 दैट इज 50। ऐसे मैग्नीशियम का गिवन वेट आपको दिया होगा, ठीक है ना, मतलब मिलीग्राम पर लीटर में दिया होगा, 1 लीटर में इतने मिलीग्राम है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 12 होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ऐसे ही बहुत सारे कैटाइंस अगर मौजूद होंगे, मल्टीवैलेंट कैटाइंस मौजूद होंगे तो यही करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 आएगा। अभी जब क्वेश्चन करूँगा तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ हार्डनेस क्या क्या होती है, तो हॉट वाटर लीड्स टू लेसर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑब्लिक लेदर विद सोप, हैंस इंक्रीजेज इट्स कंजम्पशन, मतलब जो हार्ड वाटर होता है वो क्या करता है, कम फॉर्म बनाता है, ठीक है ना। और कम फॉर्म बनाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, कंजम्पशन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है कि भाई अगर झाग कम बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, हार्डनेस ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा आपको क्या देना पड़ेगा, साबुन यूज़ करना पड़ेगा। हार्डनेस इन वाटर इन हाई कंसनट्रेशन मेक्स द फूड टेस्टलेस, अगर पानी के अंदर हार्डनेस है तो क्या होगा, ज़्यादा कंसनट्रेशन में है, एक तो होता है कम कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, कितने मोल्स पर लीटर में, 1 लीटर में कितने मोल हैं उसके, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा है कंसनट्रेशन तो क्या होगा, टेस्टलेस हो जाएगा फूड। हार्डनेस ड्यू टू MgSO4 इफ प्रेजेंट इन कंसनट्रेशन ग्रेटर दैन 50 मिलीग्राम पर लीटर, अगर पानी के अंदर MgSO4 की कंसनट्रेशन 50 मिलीग्राम पर लीटर ज़्यादा है, ठीक है, तो इट विल गिव लैक्सेटिव इफेक्ट, लैक्सेटिव काइंड ऑफ हार्मफुल और यू कैन से लूज मोशन इफेक्ट, ठीक है। हार्डनेस इन वाटर लीड्स टू बोथ कोरोजन एंड इंक्रस्टेशन इन पाइप्स, ठीक है। तो हार्डनेस जो होती है वो पानी के अंदर क्या क्या देती है, कोरोजन मतलब कोरोसिव बनाती है उस पर्टिकुलर मटेरियल को जिससे फ्लो हो रहा है, और क्या बनाती है, इंक्रस्टेशन करती है। इंक्रस्टेशन मतलब जिस पाइप से फ्लो हो रहा है वहाँ पे क्या होता है, जो मटेरियल है वो जमने चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो हार्डनेस का प्रेसिपिटेट बनता है, मैंने पहले बताया था आपको, तो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो क्या होगा, वो नीचे बैठना चालू हो जाएंगे, सेटलमेंट हो जाएगा, लिखा भी होगा आपके सामने, देखो यहाँ पर, ये देखो ये लिखा हुआ सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पर MgSO4 CaCO3 लिखा हुआ है, इसका मतलब बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, इंक्रस्टेशन होगा। नेक्स्ट चलते हैं नीचे, देखो ये चीज़ काम के नहीं है, इसको छोड़ दिया। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस कैसे करते हैं वो देखते हैं। माजिए, हार्डनेस ऑफ द वाटर इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रिंग इट इन द स्टैंडर्ड वर्सनेट सॉल्यूशन यूजिंग EBT एज इंडिकेटर। तो हमको पता ही है, आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हार्डनेस को कैसे फाइंड किया जाता है, ब्यूरेट के अंदर लेते हैं वर्सनेट सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि किस टाइप का होता है, उसकी मोलैरिटी होती है 0.01 मोलैरिटी, और उसको हम क्या बोलते हैं, EDTA है, एथिलीन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। पानी का सैंपल है, उसके अंदर क्या है हमारे पास, कैल्शियम मैग्नीशियम अवेलेबल है, और इसके अंदर हमने EBT, ठीक है, एरिक्रॉम ब्लैक टी एज इंडिकेटर काम में लिया हुआ है। इस वाटर सैंपल के ऊपर हम क्या करते हैं, ब्यूरेट से हम EDTA डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो EBT जब कैल्शियम मैग्नीशियम से मिलेगा तो क्या बनाएगा यहाँ पर, EBTA मैग्नीशियम का क्या बनाएगा, अनस्टेबल, ये जो बनाया इसमें क्या है, अनस्टेबल, वाइन रेड कलर का सोल्यूशन बनेगा, बट ये क्या है, अनस्टेबल, मतलब EBT और कैल्शियम मैग्नीशियम मिले और क्या बनाया इसने, वाइन रेड कलर का अनस्टेबल सोल्यूशन बनाया। अब अनस्टेबल कोई भी चीज़ लाइफ के अंदर अनस्टेबल रहना चाहती है, एवरीथिंग और एवरीबडी वांट्स टू बी स्टेबल, तो इसको स्टेबल करना है, तो इस EBTA CMG के अंदर ऊपर से क्या डालेंगे हम, EDTA डालेंगे। जैसे ही मेरा वो कलर लेस हो गया, जैसे ही मेरा EDTA कलर लेस हो गया, उस पॉइंट पर आकर वो पॉइंट हमारा क्या दे देगा, हार्डनेस दे देगा, और हमारा EBT क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हमको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमारा जो EDTA था, ठीक है ना, वो कैल्शियम मैग्नीशियम मिल क्या दे देगा, कलर लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और वही पॉइंट क्या देगा हमको, हार्डनेस दे देगा। आगे चलते हैं, इसके अंदर देखिए, अब लिमिट्स की बात करते हैं, तो एक्सेप्टेबल लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर, कॉज फॉर रिजेक्शन है 600 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 इक्विवेलेंट के बारे में बात की जा रही है। फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई हार्डनेस शुड बी इन द रेंज ऑफ 75 to 150 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब डोमेस्टिक वाटर का सप्लाई हो रहा है तो हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, 75 से 115 मिलीग्राम पर लीटर तक जानी चाहिए। जीरो हार्डनेस है तब भी हमारा वाटर क्या है, टेस्टलेस है। ऐसा भी नहीं है कि जीरो हार्डनेस कर दिया तो वाटर बहुत अच्छा जाएगा, नहीं, वाटर विल बी टेस्टलेस। अब बात करते हैं हार्डनेस और एल्कलिनिटी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, समझिए इस चीज़ को, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैं असाइनमेंट में कराऊंगा आपको। देखो हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी, देखो इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं हम। देखो
सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, ये सोडियम है। अब इसके अंदर पहला जो केस है, इफ़ सोडियम एल्केलिनिटी इज़ एब्सेंट, ठीक है ना। एल्केलिनिटी क्या होती है? एल्केलिनिटी क्या होती है? वाटर की वो एबिलिटी होती है जो कि हाइड्रोनियम आयन को क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है, या एसिड को क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है। अगर सपोज करो ये सोडियम एल्केलिनिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? तो जो एल्केलिनिटी के कारण जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे उसकी संख्या हार्डनेस के कारण बनने वाले प्रोडक्ट के बराबर होगी। कैसे? देखो कैल्शियम CaCO3 एक ये बन गया, ठीक है ना। उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये एल्केलिनिटी हो गई। एल्केलिनिटी क्या बताया था आपको मैंने? एसिड्स को क्या करने की, एसिड्स या फिर हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी। तो हम क्या बात कर रहे हैं पहले, आप इसे देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको ये बताया यहाँ पर, देखिए कि एल्केलिनिटी इस वाले एक्सिस पे है और हार्डनेस वो एक्सिस पे है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम फिलहाल मान के चलो कि सोडियम है वो नहीं है, एब्सेंट है सोडियम। तो क्या होगा? कैल्शियम जुड़ेगा किससे? कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम जुड़ेगा किससे? बाइकार्बोनेट से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दो एल्केलिनिटी हो गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम जुड़ेगा किससे? कार्बोनेट से। मैग्नीशियम जुड़ेगा किससे? बाइकार्बोनेट से। कितनी हो गई? 2 और 2 4 हो गई, ठीक है। तो 2 और 2 4 क्या होगी? एल्केलिनिटी प्रोडक्ट बन गए। अब बात करते हैं हार्डनेस की, ठीक है। हार्डनेस में वही बताया, इसके अंदर मल्टीवेलेंट कैटायन कारण होगी। तो ये CaCO3 एंड CaHCO3 दो यहाँ पर हो गया अगेन, फिर MgCO3 और MgHCO3 दो और यहाँ हो गया। तो कितने हो गया? वैसे 4 हो गया ये। तो टोटल एल्केलिनिटी बराबर किसके हो गया? हार्डनेस के बराबर हो गया, ठीक है। टोटल एल्केलिनिटी किसके बराबर हो गया? हार्डनेस के बराबर हो गया। अब नीचे चलते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ देखो ये रहा। टोटल कंपाउंड तो 6 बनने चाहिए थे अगर, लेकिन यहाँ सोडियम एल्केलिनिटी अवेलेबल नहीं है। सोडियम होता तो क्या बन जाता है? यहाँ से Na2CO3 बनता और NaHCO3 बनता, बट सोडियम एल्केलिनिटी अवेलेबल नहीं है। तो 6 में से 2 माइनस 4 हो गए। तो एल्केलिनिटी बराबर होगी इसके हार्डनेस के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्केलिनिटी बराबर होगी हार्डनेस की, क्योंकि टोटल हार्डनेस क्या होती है? कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का समेशन होती है। नो डाउट जब एल्केलिनिटी कार्बन हार्डनेस के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। और टोटल हार्डनेस क्या होगी? तो देखते हैं टोटल हार्डनेस क्या होती है? कार्बोनेट प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर? एल्केलिनिटी के। तो यहाँ से मैंने क्या पुट कर दिया? ये पुट कर दिया। तो क्या आ गया? टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू एल्केलिनिटी प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो नो डाउट जो टोटल हार्डनेस है वो इन दोनों क्या है? सम है। तो एल्केलिनिटी से क्या होगा? ज़्यादा होगा। मान लो ऐसे, अगर मान लो 5 है और यहाँ पर मान लो 4 है और यहाँ पर मान लो 1 है, तो ये 5 है वो किससे? 4 से ज़्यादा है। तो टोटल हार्डनेस क्या होगी? एल्केलिनिटी से ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखो आगे चलते हैं, देखो इसके अंदर अब तो अगर सोडियम एल्केलिनिटी एब्सेंट है तभी हो पाएगा। अब सोडियम एल्केलिनिटी एब्सेंट है जब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये केस सही बनता है जब सोडियम एल्केलिनिटी प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट होती है। इसको ऐसे देखते हैं, देखो इधर आ जाओ। इसमें क्या है? देखो यहाँ पर ये है हमारी कैल्शियम मैग्नीशियम, लेकिन ये सारी कौन सी है? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, क्योंकि क्या आ गया? सल्फेट आ गया, नाइट्रेट आ गया, ठीक है ना। कार्बोनेट नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं हम? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। यहाँ मत कंफ्यूज होना कि ये 2+2+ क्या है भाई, ये तो इसके साथ जुड़ेंगे तो ये होती है हार्डनेस, इनके कारण होती है हार्डनेस। तो ये क्या है? नॉन कार्बोनेट है। इसके साथ सोडियम एल्केलिनिटी ने ऐड हो गई, ठीक है। मैंने क्या बताया? जब सोडियम एल्केलिनिटी एब्सेंट होगी तब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट होगी। देखो यहाँ पर तो कैल्शियम मैग्नीशियम जुड़ के क्या बना दिया हमने? ये देखो ये बन गई कार्बोनेट। ये वाली क्या हो गई? ये हमारी एल्केलिनिटी हो गई और वही किसके बराबर है? कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है। इधर देखो सोडियम के साथ Cl, सोडियम के साथ SO4 सोडियम के साथ NO3 नो एल्केलिनिटी एंड नो हार्डनेस। क्यों? इसका रीजन क्या बताया मैंने? क्योंकि हार्डनेस के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? मल्टीवैलेंट, मतलब मल्टीवैलेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कैटायंस होने चाहिए, कैटायंस है ही नहीं। एंड एल्केलिनिटी क्या होना चाहिए? तो एसिड को या फिर हाइड्रोनियम आयन को देना। तो एसिड से यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि सोडियम एल्केलिनिटी यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है, लेकिन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, नीचे आ जाइए। तो ये पहला केस हो गया जब सोडियम एल्केलिनिटी क्या है? यहाँ पर एब्सेंट है। दूसरा केस क्या है? जब सोडियम एल्केलिनिटी यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। तो जब सोडियम एल्केलिनिटी प्रेजेंट होगी तो उल्टा हो जाएगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? अब एल्केलिनिटी के कितने केस बनेंगे यहाँ पर?
तो एल्केलिनिटी के बनेंगे यहाँ पर कितने 6 कंपाउंड, मैंने बताया था आपको। यहाँ पर कितने बनेंगे एल्केलिनिटी के 6 और हार्डनेस कितने बनेंगे यहाँ पर 4। तो इसका मतलब एल्केलिनिटी इज ग्रेटर देन क्या हो गया हार्डनेस। एल्केलिनिटी क्या हो गया, कार्बन हार्डनेस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। टोटल हार्डनेस बराबर कार्बन प्लस नॉन कार्बोनेट, ये क्या थी मेरी 0। तो इसका मतलब क्या हो गया एल्केलिनिटी, तो टोटल हार्डनेस किसके बराबर हो गई, कार्बन हार्डनेस की। एल्केलिनिटी यहाँ पे 6 थी, कार्बोनेट हार्डनेस 4 है, और कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस की इक्वल है। इसका मतलब एल्केलिनिटी क्या होगी, टोटल हार्डनेस ज़्यादा हो गई। तो कंबाइंड केस में क्या हो गया, हमेशा कार्बोनेट हार्डनेस जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। फिर यू कैन से कि टोटल हार्डनेस और एल्केलिनिटी का मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, हमेशा कार्बोनेट हार्डनेस होगा। तो ये वाला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ याद नहीं रहता तो आपको ये तो याद रखना है कि टोटल हार्डनेस और एल्केलिनिटी का मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, हमेशा कार्बोनेट हार्डनेस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे आ जाइए। अब देखिए एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पता लग जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर फॉर द गिवन सैंपल ऑफ वाटर फाइंड द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट इन इट। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखो कार्बोनेट कैल्शियम सब कुछ दिया हुआ है और इसकी मिलीग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है ना, पीएच की वैल्यू 10 दी हुई है, पीएच की वैल्यू 10 दी हुई है, इसका मतलब पीओएच कितना हो जाएगा 10, 14 माइनस 10 4, और 4 हो गया। मुझे पता है कि पीओएच क्या होता है, ये हमको पता ही है कि पीओएच क्या होता है, पीओएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ log बेस 10, और यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आती है, यहाँ आता है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब हमको बेसिकली हमको POH दिया हुआ है, POH कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है POH 4। जब POH हमको 4 दिया हुआ है, ठीक है, और हमको क्या निकालना है यहाँ पर OH माइनस आयन्स की क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन। तो ये टै हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा ये, और ये किस में आएगी, आएगी मोल्स पर लीटर में। मैंने पहले बताया था कंसंट्रेशन किस में होती है, आपको मोल्स पर लीटर में होती है, मैं बता चुका हूँ पहले आपको। ठीक है, अब देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको वहाँ पर, उसमें क्या था जो आपको दिया हुआ है, तो इसमें 40 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, ये मिली इक्विवेलेंट मिलीग्राम पर लीटर है ये। ठीक है, दिस इज मिलीग्राम पर, ये मिलीग्राम पर लीटर है, डिवाइड बाय किसका वेट है, ये किसका है, ये कैल्शियम का क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, दैट इज 20, और ये 50 किसका है, ये है हमारा किसका, दिस इज वेट ऑफ व्हाट, CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये कार्बोनेट का हो गया, ये मैग्नीशियम का हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया, कैल्शियम का हो गया। तो यहाँ से आ गया 200 मिलीग्राम पर लीटर, ये आ गया मेरा हार्डनेस, क्योंकि हार्डनेस किस कारण होती है, मैंने बताया आपको मल्टीवैलेंट केटायन, तो Ca2+। ठीक है, और क्या था यहाँ पर Mg2+ और Al3+, मल्टीवैलेंट हो गए और पॉजिटिव है सारे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्केलिनिटी की। तो एल्केलिनिटी के अंदर क्या आएगा, एल्केलिनिटी मतलब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और OH माइनस। तो कार्बोनेट का कितना है 60 डिवाइड बाय 30 इंटू 50, 30 कहाँ से आया, कार्बोनेट का क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट है। कैसे निकालते हैं, 60/2 करके, ऐसे यहाँ पर ये आ गया 205 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखो, जो ये आपको आ गया कार्बोनेट का, ये आ गया बाइकार्बोनेट का। यहाँ पर देखो ये क्या था, 10 की पावर 4 मोल्स थे, मोल्स को कन्वर्ट किया पहले ग्राम में। एक मोल में कितने ग्राम हो गए OH माइनस के, तो क्या निकालेंगे, मोलिकुलर वेट, तो ये हो गया 17 से मल्टीप्लाई किया, अभी आ गया ग्राम पर लीटर में। इस ग्राम को मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 3 से, ये आ गया मिलीग्राम पर लीटर में, डिवाइड बाय 17। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो गया, 17 हो गया। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस चीज़ को देखो, ये जो था ये ग्राम में रहने दो इसको, ये 17 था, इसको ऐसे समझते हैं। देखो ये देखो, ये अभी समझाता हूँ आपको। मैंने बताया ये था हमारा पार्ट 10 की पावर -4, ये था मोल्स पर लीटर में। तो इस मोल्स पर लीटर में रहने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया 17 से, ये क्या हो गया, ग्राम पर लीटर में हो गया, ग्राम पर लीटर में हो गया। और नीचे 17 क्या है, 17 भी क्या है, ग्राम है, 17 क्या है, ये ग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये जब, और ये क्या है, ये हमारा वो है किसका इक्विवेलेंट वेट है, ये CaCO3 का क्या इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो 50 दिया हुआ है ये किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसे, मिलीग्राम में, तो ये हो जाएगा 205 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब बेसिकली यूनिट कैलकुलेशन है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था टोटल हार्डनेस और एल्केलिनिटी का मिनिमम क्या होता है, यहाँ पर कार्बोनेट हार्डनेस होती है। ठीक है ना, तो टोटल हार्डनेस बराबर क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा, और कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है यहाँ पर 200। तो इसका मतलब टोटल हार्डनेस की वैल्यू कार्बोनेट हार्डनेस, मतलब कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो गया 200, तो इसका मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो गई, इसकी 0 हो गई बस। तो यहाँ पर आपको ये समझना था इसके अंदर कि कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, इसके अंदर मेन जो पर्पस था वो समझाने का यही था कि ये मोल्स पर लीटर इसको चेंज कैसे करते हैं, ये जो पार्ट था मोल्स पर लीटर। ठीक है, एक मोल में कितने ग्राम आएंगे, तो उसके मोलिकुलर वेट के बराबर आएंगे। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है OH का 17, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ग्राम पर लीटर में आ गया।
डिवाइड बाय नीचे क्या है 17 है। अब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, जो ये दिया हुआ है बेसिकली ये 50 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है ना, ये 50 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है। तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर दो तो वहाँ से मिलीग्राम में आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो हाँ ये बेटर है, दिस इज़ बेटर। तो आई थिंक समझ में आ गया आप बच्चों को कि ये 17 ये 10 की पावर क्या था, मोल्स था, ये मोल्स कन्वर्ट किया ग्राम के अंदर, ठीक है, और इस ग्राम को कन्वर्ट किया किसके अंदर, मिलीग्राम के अंदर, दैट्स इट। तो ये आप चीज़ें इसको हटा दो यहाँ पर, ये मिली इक्विवेलेंट हटा दो यहाँ पर, ये मिलीग्राम पर लीटर है, ये मिलीग्राम पर लीटर में है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है ये के ग्राम में है, इसको करनी तो ये ग्राम में है, ये किस में है, ग्राम में है। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये मिलीग्राम पर लीटर में है, ये भी मिलीग्राम में है, ठीक है, सॉरी ये नॉर्मल ग्राम में है, और ये भी किस में है, ग्राम में है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। ओके, सिंपल सा चीज़ है ये, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ेंगे, दैट इज़ नाइट्रोजन कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।